प्राण या जीवन शक्ति जब अवरुद्ध हो जाती है तब उसको मुक्त करने का सबसे अच्छा मार्ग योग है। योग पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को देह से मुक्त करके नई सात्विक तथा दैविक ऊर्जा को हमारे देह में निमंत्रण देती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आदिकाल की योग परंपरा सनातन धर्म का अभिन्न अंग है और इसका क्षेत्र बहुत ही विशाल है। योग के माध्यम से हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। योग से आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे आप प्रकृति की अलौकिक शक्तियों के जानकार बन जाते हैं और आपका जीवन आनंद से भर जाता है। त्रिदेव योग के गुरु हैं तथा इसी ज्ञान के माध्यम से वे इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। तो मित्रों, इसी योग के माध्यम से मनुष्य देह में जागृत होने वाले 7 चक्रों के विषय में हम आपको बताएंगे, जिसके जागृत होने से अपार ज्ञान और शक्ति का प्रस्फुटन हो जाता है। अतः पूरा वीडियो अवश्य देखें। पहला चक्र है मूलाधार। मूलाधार 4 पंखुड़ियों वाला चक्र है जो गुदा और लिंग के बीच होता है, जो 7 चक्रों में आधार चक्र है। 99% मनुष्यों की चेतना इसी चक्र पर होती है। जिन मनुष्यों के जीवन में भोग, संभोग, निद्रा, आलस्य आदि की अधिकता होती है, उन मनुष्यों की चेतना इसी चक्र के आसपास निवास करती है। इस चक्र का बीज मंत्र लंग होता है। इस चक्र में उपस्थित मनुष्य पशुतुल्य होता है। अपने भोग, संभोग, निद्रा तथा आलस्य पर नियंत्रण करके इस चक्र को जागृत किया जाता है। मूलाधार चक्र को जगाने की विधि: किसी स्वच्छ स्थान पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर बैठ जाएं और अपना ध्यान अपने गुदा और लिंग के बीच के स्थान में केंद्रित करें। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ ज्ञान मुद्रा बनाएं। तत्पश्चात 7 से 8 बार गहरी सांसें लें और छोड़ें। फिर इस चक्र पर ध्यान लगा के लंग मंत्र का जाप करना चाहिए। इस चक्र के जागरण से मनुष्य के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र मूलाधार चक्र से 4 अंगुल ऊपर होता है तथा इस चक्र की 6 पंखुड़ियां होती हैं। यदि आपकी चेतना इस चक्र पर है तो आपके जीवन में आमोद, प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती की प्रधानता रहती है तथा ऐसे मनुष्यों का जीवन ऐसे ही कर्मों में समाप्त हो जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र वंग होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण विधि: किसी स्वच्छ स्थान पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर बैठ जाएं। फिर अपनी गोद में अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। फिर अपने ध्यान को इस चक्र पर केंद्रित करें। तत्पश्चात 7 से 8 बार गहरी सांसें लें और छोड़ें। फिर इस चक्र पर ध्यान लगा के वंग मंत्र का जाप करना चाहिए। इस चक्र के जागरण से मनुष्य के भीतर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश हो जाता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। यह चक्र मनुष्य की नाभि के मध्य में स्थित होता है, जो रक्त वर्ण का होता है, जो 10 पंखुड़ियों वाले कमल से युक्त होता है। जिन मनुष्यों की चेतना इस चक्र पर होती है, ऐसे मनुष्यों में काम की धुन सी होती है। ऐसे लोग कर्मयोगी कहलाते हैं। ऐसे मनुष्य किसी भी काम से कभी नहीं हारते। इस चक्र का बीज मंत्र रम है। मणिपुर चक्र जागरण विधि: किसी स्वच्छ स्थान पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर बैठ जाएं तथा उंगली और अंगूठे के साथ ज्ञान मुद्रा बनाएं। फिर अपने ध्यान को इस चक्र पर केंद्रित करें। तत्पश्चात 7 से 8 बार गहरी सांसें लें और छोड़ें। फिर इस चक्र पर ध्यान लगा के रम मंत्र का जाप करना चाहिए। इस चक्र के सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि जैसी बुरी आदतें समाप्त हो जाती हैं तथा मनुष्य को अपार आत्मशक्ति प्राप्त होती है। चौथा है अनाहत चक्र। यह चक्र मनुष्य के हृदय स्थल में स्थित होता है, जो स्वर्ण कमल सा प्रतीत होता है तथा 12 कमल पंखुड़ियों से युक्त होता है। अनाहत चक्र में केंद्रित ऊर्जा मनुष्य को सृजनात्मक बनाती है। ऐसे मनुष्य हर समय कुछ न कुछ नया रचने के विषय में सोचते रहते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार आदि हो सकते हैं। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यंग होता है। रात्रि में इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत हो जाता है। अनाहत चक्र जागरण विधि: किसी स्वच्छ स्थान पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर बैठ जाएं।
फिर अपने ध्यान को इस चक्र पर केंद्रित करें। तत्पश्चात 7 से 10 बार गहरी सांसें लें और छोड़ें। फिर इस चक्र पर ध्यान लगा के यंग मंत्र का जाप करना चाहिए। इस चक्र के सक्रिय होने से मनुष्य में लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाता है। 5वां है विशुद्धि चक्र। यह मनुष्य के कंठ में स्थित होता है, जिसकी 16 पंखुड़ियां होती हैं तथा इस चक्र की देवी माता सरस्वती हैं। विशुद्धि चक्र में केंद्रित ऊर्जा मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। इस चक्र का बीज मंत्र हंग होता है। विशुद्धि चक्र जागरण विधि। किसी स्वच्छ स्थान पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर बैठ जाएं। फिर अपने ध्यान को इस चक्र पर केंद्रित करें। तत्पश्चात 7 से 10 बार गहरी सांसें लें और छोड़ें। फिर इस चक्र पर ध्यान लगा के हंग मंत्र का जाप करना चाहिए। इस चक्र के सक्रिय होने से मनुष्य में 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान जागृत हो जाता है। इस चक्र के सक्रिय होने से भूख और प्यास को रोका जा सकता है तथा मौसम के प्रभाव को भी बदला जा सकता है। 6वां है आज्ञा चक्र। यह चक्र मनुष्य के भौहों के मध्य भ्रिकुटी में स्थित होता है। जिन मनुष्यों की ऊर्जा इस चक्र पर सक्रिय होती है, ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से अति संपन्न होता है। वह अत्यधिक संवेदनशील और तेज दिमाग वाला होता है और वह सब कुछ जानते हुए भी मौन रहता है। ऐसे मनुष्य महापुरुष कहलाते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र ऊं होता है। आज्ञा चक्र जागरण विधि। किसी स्वच्छ स्थान पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर बैठ जाएं। फिर अपने ध्यान को इस चक्र पर केंद्रित करें, अर्थात अपने नेत्रों के मध्य में। तत्पश्चात 7 से 10 बार गहरी सांसें लें और छोड़ें। फिर साक्षी भाव से इस चक्र पर ध्यान लगा के ऊं मंत्र का जाप करना चाहिए। इस चक्र के सक्रिय होने से मनुष्य में अपार शक्तियों और सिद्धियों का प्रस्फुटन हो जाता है और ऐसा मनुष्य सिद्ध पुरुष कहलाता है। 7वां है सहस्त्रार्थ चक्र। यह चक्र मनुष्य के सर के ऊपरी हिस्से में होता है, जहाँ पर शिखा होती है। मनुष्य यम तथा नियम का पालन करते हुए यहाँ पहुँच सकता है। यदि मनुष्य यम तथा नियम का पालन करते हुए यहाँ पहुँच गया है तो इसका आशय है वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे मनुष्य को संसार और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचना सभी प्राणी मात्र का एकमात्र लक्ष्य होता है। सभी चक्रों के जागरण के पश्चात ही यह चक्र स्वयं जागृत होता है तथा मनुष्य को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हमें आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।